वुमेन सेफ्टी की रियलिटी क्या है हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। अमेरिका के बाद बना, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से हमने चीजें उठाई हैं। चलिए मैं आपको रियलिटी चेक दे देती हूँ। क्या आपको पता है इस हफ्ते नासिक महाराष्ट्र में जो कि पड़ता है, वहां एक महिला ने इतनी शॉकिंग न्यूज बताई है कि आपको सुन के लगेगा कि ये चल क्या रहा है। हम मंदिर क्यों जाते हैं? मन की शांति के लिए, लेकिन बाबा जो थे वो आए थे तन की शांति के लिए। वहां सबके सामने उन्होंने उस महिला को बोला कि आप अपने हाथ ऊपर कीजिए, कुर्ती ऊपर कीजिए, और उस महिला के ब्रेस्ट को पकड़ के उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया है। ये एक्चुअल न्यूज है। और ये सुन के मुझे इतना शौक लगा, क्योंकि रिलीजन के नाम पे ये पहली बार नहीं है कि हमारी कंट्री में कुछ किया जा रहा है। क्या अब रिलीजन सिर्फ तन को यूज करने के लिए एक्चुअली यूज किया जा रहा है? और आई वुड सजेस्ट वन मोर थिंग, अगर आप मंदिर जाते हैं जस्ट बिकॉज कोई इस मंदिर में बैठा है अपने आप को पंडित बोल रहा है, कृपया करके कुछ भी ऐसा ना करें। वो आपको सेक्सुअली असॉल्ट कर सकते हैं। सारे बाबा एक नहीं होते हैं, बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप अपना पूरा पूरा प्रिकॉशन ले। मंदिर में, आश्रम में, कहीं भी आप जाते हैं, अंधे भक्त मत बनिए। कोई अगर आपको फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए कह रहा है, वो भी अगर आपको कह रहा है नहीं नहीं आपकी कुंडली में तो कोई दोष है, आप में सब फिजिकली इन्वॉल्व हो जाइए, सब सही हो जाएगा, ये भी एक्चुअल न्यूज है। आपको पता है इसकी वीडियो इमर्ज हो रही है। एक बाबा अपने कमरे में बुला के ये बोलते थे कि नहीं इसके बाद तुम्हारी लाइफ में सब सही हो जाएगा, और महिलाएं ये कर रही थी। सैड बात ये है कि सोशली इतनी अनअवेयर्ड है हमारे यहाँ पे लोग कि ये एक्चुअली बोलने पर किया गया है। सो आई वुड सजेस्ट, प्लीज आप कहीं भी जाते हैं अपने आंख कान खुले रखिए। आपको सेक्सुअल असॉल्ट पता है कि क्या होता है। कोई आपको कुछ भी खिला के, आपको कुछ भी मंत्र बोले कि नहीं ये पढ़ दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, तुम ऐसा फिजिकली इन्वॉल्व हो जाओ सब ठीक हो जाएगा, ये बातें ना माने। ये सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है, एक नाटक है। शॉकिंग न्यूज है। क्या आपको पता है एस्ट्रोलॉजी में हमारे यहाँ पे कुछ काम नहीं चलता तो कहते हैं यार एस्ट्रोलॉजर से पता कर लेते हैं, क्या पता है वो कुछ अच्छा बता दे। तो मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजर का नाम आज बता देती हूँ, कहीं आप उस चीज में फंस ना जाए। अशोक खैरात करके एक एस्ट्रोलॉजर है, जिन पे एक्चुअली में 8 FIR है, और ऊपर से रेप की भी FIR है इनके ऊपर। और ये क्या करते थे, ये फ्यूचर बताते थे। ये फ्यूचर एक्चुअली ये बता रहे थे कि अब मैं आपके साथ रेप करूंगा, अब मैं आपके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करूंगा। बस यही था इनका फ्यूचर बताना। प्लीज अगर आप हिंदू धर्म फॉलो करते हैं या कोई सा भी धर्म फॉलो करते हैं, कोई भी आपको बोले कि वो आपको प्रेडिक्शन बताएगा, उसकी बातों पे भरोसा ना करें, ना समझ ना बने, कर्म करने में भरोसा करें। क्योंकि गीता में भी ये लिखा हुआ है कि कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। तो अगर आप एक्चुअली में फॉलो करते हैं तो आप इन सब ग्रंथों को क्यों भूल रहे हैं? आपको नॉलेज चाहिए, आप ये लीजिए ना। इस एस्ट्रोलॉजर को एक सुसाइड नोट में भी इसका नाम मेंशन किया गया था। अब आप देखिए अलग अलग स्केलेटन निकल के आ रहे हैं इसके खिलाफ। और अगर आप इस एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करते हैं तुरंत अनफॉलो कर दीजिए, इनकी बातों पे ना ध्यान दें। ये बस आप इनका अगला शिकार भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल ये जेल में, बट यू नेवर नो, ये इंडिया, यहाँ पे तो बेल मिल ही जाती है, जैसा कि आपने देखा ही है। आपको पता है कि अंधविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि एक्चुअली में झारखंड में बेटा चाहत जो इनको होती है ना, यहाँ इंडिया में बेटा चाहिए वाली चाहत के चक्कर में एक औरत ने अपनी 13 साल की बच्ची को सैक्रिफाइस किया है। क्यों? क्योंकि उसे तांत्रिक ने बताया था कि तू किसी एक लेडी को, अगर एक लड़की को सैक्रिफाइस करेगी तो तुझे बेटा हो जाएगा। और ये उस तांत्रिक की बात मान गई। मतलब इतने अंधविश्वासी कैसे हो सकता है? मतलब तुम समझ रहे हो हालात क्या चल रहे हैं। नाम की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये, नाम की। एक और शॉकिंग खबर पे आते हैं। इस हफ्ते महाराष्ट्र के बीड़ में एक 13 साल के बच्चे ने, 13 साल के लड़के को बच्चा ही कहा जाता है, उसने एक टॉडलर वो होते हैं जो अभी चलना भी ढंग से नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है। मतलब छोटी, कितनी छोटी रही होगी वो लड़की, उसके बाद सेक्सुअली असॉल्ट किया। क्यों? क्योंकि वो इंस्पायर्ड हुआ था पॉर्न देख के। पर हमारे यहाँ पे तो पॉर्न बैन कर दिए गए थे ना, इंडिया में तो पॉर्न बैन थे। फिर क्यों ऐसा देखने को मिला कि इस बैन के बावजूद भी ये घटना क्यों हुई? और वन मोर थिंग, जस्ट बिकॉज किसी की एज कम है और ये बोल देना कि ये ना समझिए, सेक्सुअल असॉल्ट ना समझी नहीं है। आई थिंक अगर कोई रेप कर रहा है या अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसकी उम्र कम क्यों ना हो, कड़ी सी कड़ी सजा सरकार को देनी चाहिए, जिससे कि ये चीज़ें आगे से देखने को मिले ही ना। क्या होगा इस बच्चे के साथ? अगर रिपोर्ट कर भी दिया जाएगा तो कुछ नहीं, इसको वहाँ भेज दिया जाएगा जुवेनाइल में और ये वापस आ जाएगा। इनफैक्ट शायद जुवेनाइल पे भी ना भेजा जाए, कोई NGO वालों को बुला दिया जाएगा या चाइल्ड हेल्प वालों को बुला दिया जाएगा। क्या ये जस्टिस है उस बच्ची के लिए? नहीं, ये जस्टिस नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पे लॉ को बेटर होने की ज़रूरत है। बिहार के नालंदा की खबर तो आप सबको शायद पता चली गई होगी, क्योंकि सरेआम एक लड़की को रेप करने की कोशिश की गई है, उसकी वीडियो बनाई गई है।
शर्मनाक बात आपको पता है क्या है? लोग वहां सिर्फ खड़े थे, देख रहे थे, लोगों ने वीडियो बनाई है, वो वीडियो ऑनलाइन सर्कुलेट हुई है, लेकिन उस लड़की की मदद करने के लिए भीड़ में लोग नहीं आए। क्या इतना नीच और गलीज हो चुका है बिहार का इस पॉइंट पे जो लॉ सिस्टम है कि लड़कियों के साथ रोड पे ये चीज़ें हो रही हैं और कोई भी एक्शन उस तरीके से नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि ये पहली खबर नहीं है जो आई है, क्योंकि बिहार से पुलिस के करप्शन की भी खबर आई थी। एक लड़की बीच में नीट की तैयारी कर रही थी और ये बोल दिया गया था नहीं उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, लेकिन जब बाद में न्यूज़ सामने आई तो वो इतनी शॉकिंग थी कि उस लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की गई और पुलिस ने खुद ये चीज़ एक्चुअली में दबाने की कोशिश की थी। तो क्या अब बस पैसा और पावर ही चलेगा? तो इसमें इनोसेंट आदमी जिसका गलत हो रहा है वो किसके पास जाएगा? मेरा क्वेश्चन ये है। को और एक शॉकिंग न्यूज़ बताती हूँ। एक लड़की अपने स्टेप फादर से, ठीक है, ऑलरेडी घर पे अटेम्प्टेड रेप्स उसने बताया है कि उसने फेस किया है, ठीक है, ये तो एक घर के हालात हैं ये, ठीक है। उसके बाद वो 17 साल की लड़की ने भरोसा किया किसी और पे, बट वहाँ पे भी उस लड़की का भरोसा तोड़ दिया गया क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे लड़कियों के सपोर्ट में बहुत कम लोग आते हैं। उसे लगा कि उसका दोस्त उसका सपोर्ट करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली शी बिलीव्ड इन द रॉन्ग गाय। उसने उसको चीज़ें खिलाई एंड उसके बाद उस लड़की का रेप किया गया है। दिस इज़ द सैड पार्ट कि जब एक लेडी, एक महिला हेल्प मांगे जाती है, ये तो फिर भी एक 17 साल की बच्ची थी, उसके साथ ये चीज़ की गई है। ये हमारी कंट्री को कहाँ लेके जा रही हैं चीज़ें, जहाँ हमें एक्चुअली विमेन एम्पावरमेंट, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, किस बात की? जब महिलाएं सेफ नहीं हैं तो, बच्चियां सेफ नहीं हैं तो। अनदर शॉकिंग न्यूज़ जो आपको बहुत ही दिल दहला देने वाला लगेगी, जो मुझे भी लगेगी, 4 साल की बच्चे के साथ रेप होता है। खुद हाई कोर्ट ने बोला है कि पुलिस की तरफ से नेग्लिजेंस आया, बट ये नेग्लिजेंस जो है ये जानबूझ के लाया गया था। अब आपको समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इनको पैसे खिला दिए गए होंगे, पैसे खिलाने के बाद इनको लगा हो कि नहीं, अब ऑब्वियसली कैसे भी करके इस केस को कैसे बरगलाया जाए। अलग अलग चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जब एक माइनर के साथ रेप होता है। उस चीज़ को ना ध्यान देते हुए पुलिस ने हर एक चीज़ को निगलेक्ट किया है। उसी चीज़ पे इनको फटकार मिली है, फ्रॉम होम, फ्रॉम एक्चुअली हाई कोर्ट, कि भाई आपने ये सारी चीज़ें क्यों की हैं, अब जवाब दीजिए। और हमारे यहाँ पे सिस्टम इतना ख़राब है कि ये लोग फिर से बच के चले जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यही होता आया है, कुछ भी गलत होगा महिलाओं के साथ तो पैसे खिला के बात को दबा देना। ये तो बच्ची है, माइनर को तो वैसे भी बेचारी को अकल नहीं होती, परिवार भी एक पॉइंट के बाद जूझते जूझते थक जाएगा। ये हालात है इंडिया जैसी कंट्री के। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बता देती हूँ जिसके थ्रू आपको भी ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है कि मैं खाली बोल रही हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15 का जो पार्ट 3 है, अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। आर्टिकल 14 ये हमारा कहता है कि इक्वालिटी सबके लिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या हमें इक्वालिटी दिख रही है? नहीं दिख रही है। उसके बाद आर्टिकल 15 में ये बोला जाता है कि जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्या आपको अपने आए दिन ऐसा लगता है कि जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है? खतरनाक, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन चालू ही है। और हमारा जो आर्टिकल 21 है वो इनफैक्ट ये कहता है कि सबको एक अच्छी लाइफ जीने का पूरा पूरा हक है। आर्टिकल 15 का जो पार्ट 3 है वो स्पेशली कहता है गवर्नमेंट को कि आप विमेन सेफ्टी के लिए चीजें बनाइए। इनफैक्ट स्टेट चीजें कर सकता है, कंट्री चीजें कर सकती है फॉर विमेन प्रोटेक्शन, जो उन्होंने चीजें बनाई भी। पर क्या हमारी डेली लाइफ में वो चीजें हमें दिख रही हैं? अगर इतनी अच्छी चीजें बनाई गई हैं तो हर 20 मिनट में एक महिला का रेप क्यों हो रहा है इंडिया में? अब आप इस कंट्री में हैं और आप एक महिला हैं, तो मैं आपको 3 हेल्पलाइन नंबर बता देती हूँ। आपको किसी का नंबर नहीं आया तो आप इस नंबर पर ज़रूर कॉल करें, 112। ये नेशनल इमरजेंसी नंबर है जो आपको याद होना ही चाहिए। 1091 जो विमेन हेल्पलाइन नंबर है ही, आप इस पर कॉल करेंगे तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा, ऐसा ये लोग कहते हैं, पर एटलीस्ट आपको नंबर तो पता ही होना चाहिए। 181 विमेन डिस्ट्रेस्ड हेल्पलाइन नंबर, आप इन नंबरों पे कॉल करते हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर पे, तो आपको तुरंत हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। सो एटलीस्ट आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक विमेन है। ट्राई कीजिए आप अपनी लोकेशन, अपने किसी जो आपके आसपास है, जो आपकी मदद करने आ सकता है, आपको लगता है कि हाँ, उनको अपनी लोकेशन शेयर करके रखें, क्योंकि ये इंडिया है। यहाँ पे आपको अपनी सेफ्टी के लिए चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर लगे तो टाइकोंडो सीख लीजिए बचपन में, या बड़े कर रहे हैं अगर आप अपने बच्चों को, तो उनको सिखाइए, लड़कियों को खास कर, क्योंकि अगर लड़कियाँ वीक रह जाएंगी ना तो उसके बाद यहाँ कुछ नहीं होना है। फिर यही कोर्ट कचहरी, जस्टिस तो मिलता नहीं है, विक्टिम को एक क्रिमिनल की तरह ये लोग ट्रीट करते हैं। तो लड़कियों को ध्यान दीजिए कि वो स्ट्रांग बने, मेंटली भी, फिजिकली भी, जिससे कि वो अपने आप को सेफ रख पाए। बट स्टिल फॉर प्रिकॉशन आपको ये नंबर पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप तुरंत जाइए, FIR करवाइए। और वहाँ पे अगर मेल हैं, आप उनसे, मेल पुलिसमैन है, आप उनसे कंफर्टेबल नहीं है, ये आपका लीगल राइट है कि आपको फीमेल
जो विमेन पुलिस है वही आपको इंटेरोगेट करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ड्यू टू कंसर्न मेल और फीमेल इंटरैक्शन में इधर उधर होने की वजह से ही विक्टिम्स जो है उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज हो पाती है। तो इसमें भी हमारे यहाँ पे बदलाव लाया गया है कि आप विमेन पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट करें, ठीक है। होता है कुछ, सबसे पहले एफआईआर कराएं, मेडिकल टेस्ट कराएं, जिससे कि आपके पास प्रूफ हो, जो भी अगर जितने भी प्रूफ हैं वो वहाँ जाके दें। आई नो सुनने में बहुत ऐसा लगता है जिसके साथ हो रहा होता है वो उस टाइम पे इतनी चीज़ें कैसे सोचे, लेकिन सॉरी, अगर आप एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे हर 20 मिनट में किसी के साथ रेप हो जा रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी बहुत कंसर्निंग है, बट आपको पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप इट हैज़ हेल्प्ड यू इन अ वे, जिससे कि आपको पता चले कि हमारी कंट्री में चल क्या रहा है। सिर्फ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बोल देने से एक कंट्री महान नहीं बन जाएगी। अगर विमेन सेफ्टी अभी भी स्टेक पे है तो है। और डू शेयर दिस वीडियो, जिससे कि लोगों की और अवेयरनेस बढ़े कि आसपास उनके चल क्या रहा है। वो फालतू के जो ये बेसिकली चीज़ें चल रही है ना कि एस्ट्रोलॉजर वाली मैंने आपको बात बताई, उनके पास चले जा रहे हैं, वो सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं, या आसपास हर जगह चीज़ों में हो रहा है। तो डू शेयर दी वीडियो, जिससे कि अवेयरनेस बढ़े रिगार्डिंग आपका छोटा बच्चा भी, आपको उस पर भी अब आजकल ध्यान देना पड़ेगा, ज़माना इतना ख़राब चल रहा है। ओके, अपने आसपास ध्यान दें। कोई किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहा है तो उसको एटलीस्ट, अगर किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं। लॉ विमेन को प्रोटेक्ट करना चाहता है, बट इम्प्लीमेंटेशन ख़राब है। बट आप अपने आप को ज़रूर प्रोटेक्ट करने का ट्राई करें। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है इंडिया में क्या चल रहा है विमेन सेफ्टी को लेके, कि आपको एक्चुअली लगता है कि सिर्फ लॉ होना काफ़ी है। मुझे तो नहीं लगता है। Like if you actually like my video, share and subscribe my channel because I post a video daily. So see you all tomorrow. Bye. Thank you for watching.